आइए क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग देखे यार। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऐसे दो प्रक्रमों का नाम लिखिए जिनमें किसी एक पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो दो प्रक्रम आपके हो जाएंगे यार उत्तर में, एक प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और एक तपायनिक उत्सर्जन। यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का मतलब होता है कि अगर हम लोग प्रकाश दें तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तपायनिक उत्सर्जन का मतलब होता है कि ताप देता भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो पहला में तो कोई आपकी समस्या नहीं होगी। सेकेंड यार, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और तपायनिक उत्सर्जन में अंतर। सिंपल सी बात है यार, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश फोटान को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण करते तथा धातु से बाहर निकलते हैं। तपायनिक उत्सर्जन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अतः यह प्रभाव ताप पर निर्भर करता है। यानी सिंपल सी बात है यार कि अगर कोई धातु है इसमें प्रकाश डाल करके जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और अगर कोई धातु है उसके ऊपर ताप देकर तब अगर बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं तपायनिक उत्सर्जन। तो दोनों चीज़ें बता सकते हैं जो आपको पसंद है। चलो यार ठीक इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन तथा प्रकाश पुंज में से प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना देखी जा सकती है। इनमें से कौन सी घटना यह बताती है कि तरंगों में कण के समान गुण भी होते हैं तथा कौन सी ये बताती है कणों में तरंग समान गुण भी होते हैं। यानी तरंग में कण के भी गुण होते हैं और कण में तरंग का भी गुण होते हैं, ये कौन बताती है? यार उत्तर सुन लो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तरंग में कण के समान गुण को दर्शाती है। यानी तरंग में कण के गुण होते हैं जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन कणों में कण जो होते हैं उसमें तरंग के गुण को कौन बताता है? यार विवर्तन की जो क्रिया होती है वो बताती है। चलिए एक और क्वेश्चन प्यारा सा यार, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं और क्यों और कहाँ से आते हैं? चलो बड़ा अच्छा प्रश्न भाई आपका है। फोटो इलेक्ट्रॉन अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटान यानी अथवा प्रकाश की ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ये धातु के पृष्ठ से तथा धातु के भीतर से भी आते हैं। देखिए प्रश्न ये आपसे पूछा है किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या कहते हैं? यार उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है, बाहर निकल जाता है। कहाँ से आते हैं यार? ये तो धातु के पृष्ठ से भी निकल सकते हैं और धातु के अंदर से भी निकल सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं। यार 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं? क्यों नहीं? पृष्ठ से आने वाली प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, भीतर से आने वाली अपनी कुछ ऊर्जा धातु के परमाणु से टकराने पर खो देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई धातु है यार, इस तरीके से कोई धातु है, इस पर हमने प्रकाश को डाला तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन बाहर समान ऊर्जा से निकलते हैं? नहीं यार, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर है तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी, तेजी से निकलेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर है यार, तो अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो टकरा कर आएगा, जब टकरा कर आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, सबको मालूम होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाए, क्या 6 नंबर है, सुनो ध्यान से। किसी धातु के पृष्ठ से नियत तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। माने अगर कोई धातु है, इस पर हमने प्रकाश को डाला तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। आगे इसमें लिखा है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनमें प्रत्येक की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? पर आगे सुनो, प्रकाश वैद्युत सेल से प्रवाही धारा पर क्या प्रभाव होगा? संक्षिप्त कारण भी दीजिए। चलो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यार, क्वेश्चन के भाव को समझ लेते हैं। ये धातु है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन को डाला, प्रकाश को डाला, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा था। कह रहा है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन की जो निकलने की उत्सर्जन की दर होगी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये सारा कहानी आपको बताना है। चले भाई, अगर आंसर अगर लिखना चाहे तो क्या कहेंगे? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु पर प्रति सेकंड अधिक फोटान गिरेंगे, जिससे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी प्रकाश वैद्युत सेल में धारा बढ़ेगी। चलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी ये बात तय हो चुका है यार कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाने से
फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो ऊर्जा होगा यार, अगर आप प्रकाश डाल रहे हैं उसको बढ़ाएंगे तो उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। इसकी न ऊर्जा बढ़ेगी न गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये बात आप क्लियर एकदम याद कर लीजिए यार। केवल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो बढ़ेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा में, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यार। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। कह रहा है सुनिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में जैसा ही विभवांतर को निरोधी विभव यानी V0 से थोड़ा धन की ओर लेकर के जाते हैं तो प्रकाश धारा तुरंत अपने अधिकतम मान पर क्यों नहीं पहुंच पाता है। भाई प्रश्न तो बहुत अच्छा है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में जैसे ही विभवांतर को निरोधी विभव, अच्छा एक टॉपिक आ रही है निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा भाई। ऐसे विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है, याद रखिएगा यार, ऐसे विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है उसे हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। चलो तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में जैसे ही विभिन्न विभवांतर को निरोधी विभव यानी V0 से थोड़ा धन की ओर लेकर जाते हैं तो प्रकाश धारा तुरंत अपने अधिकतम मान पर क्यों नहीं पहुंच पाती है यार। तो इसका आंसर सुन लीजिएगा, सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से नहीं निकलते हैं। अरे यार धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए नहीं पहुंच पाता। एकदम सही बात है यार। देखो ये धातु है, कुछ पृष्ठ से निकलते हैं जिसकी एनर्जी अधिक होती है, कुछ अंदर से निकलते हैं जो टकराते हुए जाते हैं उसकी एनर्जी माने ऊर्जा कम होती है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यार, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास कदम को रख रहे हैं आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यार, यदि हम किसी धातु पर केवल एक ही आवृत्ति के प्रकाश डालें तब भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भिन्न होती है, क्यों। क्या बात है यार, समान आवृत्ति के प्रकाश डाल रहे हैं, कोई धातु इस पर समान आवृत्ति के प्रकाश डाल रहे हैं, फिर भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है यार, भिन्न भिन्न होती है। ऐसा क्यों, तो सुनिएगा ध्यान से यार। इसका आंसर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही नहीं बल्कि धातु के भीतर से भी निकलते हैं। लगातार मैं बता रहा हूँ यार, लगातार अगर धातु के पृष्ठ से निकलते हैं तो इसकी ऊर्जा अधिक होती है यार, अंदर से निकलता है तो टकरा करके आता है तो इसकी ऊर्जा कम होती चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास आते हैं यार। कह रहा है किसी प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि, सुनिए ध्यान से, किसी प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को स्थिर रखते हुए ही की जाती है। सुनो एक बार समझो, किसी प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को स्थिर रखते हुए की जाती है। किसमें वृद्धि होगी, फोटान की ऊर्जा में अथवा फोटान की संख्या में। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यार, फोटान की संख्या में वृद्धि होगी, आंसर होगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर प्रकाश को तीव्रता को बढ़ाते या घटाते, लेकिन इसकी संख्या बढ़ जाएगी। फोटानों की अगर तीव्रता को, ऊर्जा को, जो प्रकाश आप डाले इसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रही है यार। कह रहा है कि आवृत्ति के पद में किसी फोटान की ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। भाई आपको याद होगा यार, E बराबर एच न्यू, न्यू आपकी आवृत्ति है, इसी के पदों में आपको एनर्जी लिखना, E बराबर एच न्यू आपको लिखना है। यार प्यारा सा क्वेश्चन आपका यार, एच प्लांक नियतांक के साफ लिखा गया, जिसकी मान भी आप लिख सकते हैं यार 3.6.6 गुणा 10 के ऊपर माइनस 34, ये आपका हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यार है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम करने पर उत्सर्जित फोटान इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो तरंग दैर्घ्य घटा देंगे तो वेग क्या होगा यार, बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। वेग क्या हो जाएगा यार, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए क्योंकि उत्सर्जित फोटान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। याद करिए यार कि जब तरंग दैर्घ्य को घटाएंगे ना तो ऊर्जा बढ़ेगी, यानी E बराबर आप पढ़े भी होंगे यार, सब लोग पढ़े होंगे, हाफ mv²। अगर E की तुलना आप भी से करें तो भाई अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ेगा, इसलिए इसका वेग क्या होता है यार, बढ़ जाता है। चलो 12 नंबर यार है, कह रहे हैं कि हॉलोवैक्स के प्रयोग में ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के स्थान पर एक्स किरण गिरने पर, अब देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर और प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भाई बात यह है कि मान लो कोई ये आपके ऋण प्लेट है, हमने क्या किया यार, पहले इस पर पराबैंगनी प्रकाश डाल रहे थे, अब सेकेंड में इसके स्थान पर हम लोग एक्स किरण डाल रहे हैं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर और प्रकाश जो धारा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है यार। तो सुनो ध्यान से सुनो इसके आंसर, चलो कहेंगे ना। तो फर्स्ट में तो यार एकदम नीचे देंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, एक्स किरण की
तरंग दैर्घ्य कम होता है ना, इसलिए इसकी ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। ठीक है, चलो ऊर्जा बढ़ेगी यार, ऊर्जा बढ़ेगी। पहला बात आपका प्रकाश विद्युत धारा के बाद भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रकाश धारा होता है या इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने की कैपेसिटी होती है, वो आपकी प्रकाश धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश धारा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा लिखिए भाई। किसी पृष्ठ का प्रकाश विद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। माने वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जिसको जब किसी धातु पर डालते हैं और धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं यार, उसी को हम लोग कहते हैं कार्यफलन। अगर बात कार्यफलन के करेगा तो आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना यार, तुरंत बताने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यार 14 के बाद चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ आवश्यक समीकरण देकर सिद्ध किया। आपको याद होगा यार, W बराबर, सबको मैं बता देता हूँ यार, W0 लिख लो, H न्यू 0 होता है। कौन क्या है यार, अर्थ भी तो पूछ रहा है। W0 यार कार्यफलन है, H प्लांक नियतांक है, और न्यू 0, इसको न्यू 0 कहते हैं यार, ये आपका देहली आवृत्ति है। ओके, चलो भाई, सीजियन धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस कथन की व्याख्या करिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार बोर्ड के एग्जाम में। सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप कहेंगे यार सीजियम धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यानी अगर सीजियम धातु है और आप चाहते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तो इसको निकालने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर इससे कम एनर्जी इसको देते हैं यार, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको भी आपको याद होना चाहिए। एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो भाई, कोई धातु है ना, उसका कार्यफलन दिया है यार 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटॉन धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं, तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। उत्तर होगा नहीं होंगे यार। जब कार्यफलन अधिक हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, जो डालते हैं, चाहे 10 को डालिए चाहे 20 को डालिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो ऊर्जा होगा यार अधिक ही होना चाहिए कार्यफलन से। तो कार्यफलन से कम है, अगर 3 होता ना तो बाहर निकल जाता, लेकिन 2 है तो नहीं निकलेगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका था यार। चलो अगला प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यार, सुनो। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं भाई? सबको याद होगा वह न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश जिसको जब किसी धातु पर डालते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। चलो देहली तरंग से आप क्या समझते हैं? आपको एकदम निश्चित करना है कि यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक निश्चित मान से बड़ी है, तब धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। प्रकाश को उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य को जो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम हो, उसे धातु का देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी सिंपल में अगर आपको समझ में नहीं आता, कहेंगे वह न्यूनतम, अधिकतम या अधिकतम। कहेंगे जब अधिकतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को जब किसी धातु के ऊपर डालते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। क्या मैंने बोला यार? मैंने यही कहा कि अधिकतम, जब अधिकतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को किसी धातु के ऊपर डालते हैं और धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं देहली या देहली तरंग दैर्घ्य कह देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास यार 19, ये हमसे कह रहा है ना, सोडियम की प्रकाश वैद्युत देहली तरंग दैर्घ्य 68 तरंग स्थान है, तो इस कथन का अर्थ करिए। भाई देखिए, सोडियम देखो 68 तरंग स्थान से बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा सोडियम से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 68 तरंग स्थान से छोटी होनी चाहिए। चलिए, किसी धातु की कार्यफलन तथा देहली तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है यार? तो सबको मालूम है, देहली तरंग दैर्घ्य कह रहे थे W बराबर hc/λ0। तो W जो आपका यार कार्यफलन है, और H प्लांक नियतांक है, C आपके निर्वात में प्रकाश की चाल है यार, λ0 आपका देहली तरंग दैर्घ्य है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 21 है यार, कह रहा है लिथियम की देहली तरंग दैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉन है। भाई लिथियम का जो देहली तरंग दैर्घ्य है यार 8000 एंगस्ट्रॉन है। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लिथियम धातु पर गिराने पर क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? नहीं भाई, इससे अधिक अगर गिराते हैं तो नहीं होगा यार। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित तरंग दैर्घ्य देहली तरंग दैर्घ्य से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं यार 22 नंबर पर। कह रहा है 2000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, 2000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य पर एक बड़ी विकिरण जब निकिल के प्लेट पर डाला जाता है, तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है।
जब तरंग दैर्घ्य बढ़ाया जाता है तो अब बढ़ा करके 34 एंगस्ट्रॉम पर कर दिया जाए तब विकिरण कितना कितना ही तीव्र हो उसे समझाइए। चलो भाई 34 उत्तर में सुन लेना है। देखो ध्यान से समझो, जब 2000 तरंग दैर्घ्य प्रकाश को हम लोग डालते हैं यार, तो उसके ऊपर जो होता है धनात्मक आवेश आ जाता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ाई जाती है, बढ़ा करके 34 कर दी गई, तब उस पर क्या होगा। तो 34 से तरंग दैर्घ्य निकल के लिए दहली तरंग दैर्घ्य यानी 34 एंगस्ट्रॉम बड़ी तरंग दैर्घ्य का विकिरण डालने पर प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्लेट धनावेशित नहीं होगा। क्यों धनावेशित होगा यार, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेशित तो होता है। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 23। तेईस कह रही है आगे, जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कौन सा विकिरण सबसे अधिक प्रभावी होगा। माइक्रो तरंग, अवरक्त की पराबैंगनी। तो पराबैंगनी क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। ठीक है, चलो अरे यार याद कर लीजिएगा ना, अगर इसको कोई पूछता है तो आपको याद होगा कि जो पराबैंगनी किरण किसे कहते हैं भाई। चलो, सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या लैम्डा बराबर अब 59 तरंग दैर्घ्य वाली पीले प्रकाश द्वारा सोडियम का प्रकाश प्रभाव होगा। आप इसको हल किया गया, देखिए हल किया गया यहाँ पर 12 3 7 5 बटन इतना यूज करके तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आया है, जबकि दिया कितना यार 2.3, इससे ये कम है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। कार्यफलन देखिए, सोडियम धातु से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माने इतना चाहिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ऊर्जा रहेगा तो निकलेगा, लेकिन है कितना यार 2.1, इसीलिए क्या होगा, ये नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा था। क्वेश्चन नंबर आपका यार 25 नंबर है। कह रहे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए किसी धातु के कार्यफलन तथा दहली आवृत्ति में क्या संबंध है। यार यही तो है, डब्ल्यू बराबर एच न्यू, डब्ल्यू कार्यफलन है, एच फलांक नियतांक है, न्यू जीरो आपका दहली आवृत्ति। चलो, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। यार ये बहुत प्यारा सा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, 1/2 mv² मैक्सिमम एच न्यू माइनस न्यू जीरो, यम दरमान है, भी आपका अधिकतम चाल है भाई, एच फलांक नियतांक है, न्यू आपकी आवृत्ति है, न्यू जीरो आपकी दहली आवृत्ति है। आइए आगे इसमें कह रहे हैं यार, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। यार ई के, अब बस कुछ नहीं है, हाई जो 1/2 mv² है ना, इसके ऊपर ई के एच न्यू माइनस न्यू जीरो आप लिख सकते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपके आ रहा है यार 28 नंबर आ रहा है कि यदि किसी धातु पर गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर है तो धातु के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। देखो देख लो यार, यहाँ पर दोनों सेम है ना, तो ये जब इसका और इसको घटाओगे तो 0 तो होना ही चाहिए इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यार आ जाते हैं 29। कह रहा है यदि धातु के प्लेट पर पड़ने वाली प्रकाश की आवृत्ति को दुगना कर दें तो क्या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। नहीं, दुगनी से कुछ अधिक हो जाएगी यार, क्योंकि देखो दुगुनी से कुछ अधिक हो जाएगी, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आएगा 2 और W, तो दोनों को जोड़ देंगे यार, अगर ये दुगुनी है तो कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना, तो इसलिए दुगुनी से अधिक होगी। चलो भाई आगे के क्वेश्चन है, तांबे के कार्यफलन सोडियम के कार्यफलन से अधिक है। जैसे एक तांबा का प्लेट है यार, एक सोडियम है, इसका अधिक है, मैक्सिमम है कार्यफलन, इनमें से कौन सी धातु के लिए दहली आवृत्ति अधिक होगी, दहली तरंग दैर्घ्य। तो तांबे के लिए यार सोडियम के लिए। ठीक है, अगर दहली आवृत्ति की बात करेगा तो तांबे के लिए, और दहली तरंग की बात करेगा तो सोडियम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक धातु के पृष्ठ पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन 3.5 वोल्ट के निरोधी विभव से रुक जाता है तो धातु का कार्यफलन बताइए। भाई दोनों का मान भर दीजिए, ई के मान भर दीजिए और यहाँ एच न्यू का मान भर दीजिए, डब्ल्यू निकाल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब कुछ प्रश्न और आपके यार। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि कुछ फोटोग्राफी जो प्लेटें होती है, कुछ फोटोग्राफी प्लेटें लाल प्रकाश से प्रभावित नहीं होती है परंतु श्वेत प्रकाश में तुरंत काली पड़ जाती है। क्यों भाई, लाल प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा कम होती है, वो प्लेट को प्रभावित नहीं करता, इसकी एनर्जी कम होती है ना। चलो आगे सुनो, एक पदार्थ के पृष्ठ पर हरे प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है परंतु पीले प्रकाश से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, कारण सहित बताइए। लाल प्रकाश, नीला प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं, नहीं लाल से नहीं होंगे यार, और जो नीला होगा उससे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ जाते हैं यार। 34 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि फोटॉन जिनमें प्रत्येक की एनर्जी 0 आपकी है धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, नहीं होगा यार, कार्यफलन अधिक है, ऊर्जा एनर्जी कम है, नहीं होगा। ठीक है,
ये सब कंडीशन आपके बता सकते हैं इसमें।